नमस्कार दोस्तों हाल ही में इजराइल के द्वारा भारत को नेगेव एलएमजी जो मशीन गन है उसकी पहली डिलीवरी हाल ही में भारत को दे दी है। और ये जो मशीन गन है वो अडानी ग्रुप और इसके अलावा जो आईडब्ल्यूआई है उसके द्वारा विकसित की गई थी, जिनकी हाल ही में भारत को डिलीवरी होना शुरू हो चुकी है। और इसकी जो डिलीवरी है वो मेक इन इंडिया के तहत की गई है। और ये कहीं ना कहीं अब भारत की जो सेना है उसको मिल चुकी है और ये भारत की पैदल सेना को अब कहने की सबसे ज़्यादा सटीक निशाना लगाने में और ज़्यादा हेल्प करेगी। चाहे मौसम कैसा भी हो, हर एक मौसम में ये एकदम एक्यूरेट निशाना लगाने में भारतीय सेना को अब एक कदम और आगे बढ़ा देगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये डिफेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो इसराइल के प्रमुख हथियार निर्माता आईडब्ल्यूआई यानी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज ने भारत को नेगेव 7.62 × 51 एलएमजी की जो पहली खेप थी वो हाल ही में भारत को सौंप दी है। और इसकी पहली खेप में 2000 इकाइयों को वितरित किया गया है, जो कुल 41,000 इकाइयों के एक बड़े रक्षा अनुबंध का हिस्सा है। यानी भारत के द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया था वो 41,000 इकाइयों का किया गया था, 41,000 यूनिट्स का किया गया था। और इसमें से भारत को 2000 यूनिट्स हैं वो पहली खेप के अंदर प्राप्त हो चुकी है। और अनुबंध के अनुसार इस साल के अंत तक 4000 जो इकाइयाँ हैं उनकी डिलीवरी हो जाएगी। यानी भारत को इसकी 2 खेपें जो है साल 2026 के अंत तक भारत को प्राप्त होने वाली हैं। इसके अलावा ये डिलीवरी PLR सिस्टम्स के द्वारा की गई है, जो अडानी ग्रुप और आईडब्ल्यूआई के बीच संयुक्त उद्यम है। यानी जो आईडब्ल्यूआई है और जो अडानी ग्रुप है उसके बीच जो संयुक्त उद्यम चल रहा है उसके द्वारा भारत को ये डिलीवरी दी गई है। PLR सिस्टम्स भारत की पहली निजी क्षेत्र कंपनी है जो सशस्त्र बलों के लिए छोटे हथियारों और गोला बारूद का निर्माण करती है। यानी जो PLR ग्रुप है ये भारत के लिए और जो सशस्त्र बल है उनके लिए छोटे गोला बारूद और हथियार हैं और उनका निर्माण करती है। इसके अलावा NEGEV यानी नेगेव एलएमजी की प्रमुख तकनीकी विशेषताएं और उसकी क्षमताओं की बात करें तो ये मशीन गन अपनी श्रेणी की यानी 7.62 मिमी में दुनिया की सबसे हल्की एलएमजी में से एक है, जिसे सैनिकों के लिए इसे युद्ध क्षेत्र में ले जाना आसान हो जाएगा। यानी ये इतनी ज़्यादा हल्की है, सैनिक इसे आसानी से जो युद्ध क्षेत्र है वहाँ पर ले जा सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे कठोर परिचालन वातावरण में उच्च परिशुद्धता सटीक निशाने के साथ लक्ष्य भेदने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी इसे उस तरीके से बनाया गया है कि यह आसानी से चलाई जा सकेगी, इसके अलावा सटीक निशाना लगा सकेगी। इसमें सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक दोनों मोड इसमें उपलब्ध हैं, जो मिशन की ज़रूरत के अनुसार सैनिक को लचीलापन प्रदान करते हैं। यानी इसमें सेमी ऑटोमेटिक है, इसके अलावा फुली ऑटोमेटिक है। अगर हम फुली ऑटोमेटिक चलाना चाहते हैं तो फुली ऑटोमेटिक कर लेंगे और सेमी ऑटोमेटिक चलाना चाहते हैं तो इसे सेमी ऑटोमेटिक कर लेंगे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से सैनिक इसे अपने हिसाब से इसे मैनेज कर सकता है, जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। इसके अलावा इसे न केवल पैदल सेना द्वारा उपयोग किया जा सकता है, बल्कि हेलीकॉप्टर, सैन्य वाहन और इसके अलावा नौसैनिक प्लेटफॉर्म पर भी तैनात किया जा सकता है। यह पिकाटिनी रेल जो है उसे सुसज्जित है और जिस पर आधुनिक जो स्कोप है वो लगाए जा सकते हैं। यानी इसमें इस प्रकार से इसे बनाया गया है कि इसमें जो स्कोप है वो मॉडर्न जो स्कोप है वो इसमें लगाए जा सकेंगे। साथ ही कम रोशनी में बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए इसमें ट्रिटियम नाइट जो साइट्स हैं वो भी इसमें लगाई गई हैं, ताकि रोशनी कम हो लेकिन हम इसके ज़रिए टारगेट को आसानी से देख सकें। अपनी शक्तिशाली 7.62 mm क्षमता के साथ यह दुश्मन की गढ़वाले कवर को भेजने में सक्षम है। यानी दुश्मन जो कवर यूज़ करते हैं उस कवर को ये आसानी से भेज सकेगी और दुश्मन को ख़त्म कर सकेगी। इसके अलावा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और भविष्य के रक्षा अनुबंधों की बात करें तो यह आपूर्ति भारत की जो मेक इन इंडिया है उस पहल के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी TOT के सफल समापन का परिणाम है। और IWI ने भारत की रक्षा निर्माण पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको मजबूत करने, इसके अलावा उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। यानी भारत के जो रक्षा निर्माण जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसे मजबूत करेगा ये कहीं ना कहीं। इसके अलावा जो उच्च गुणवत्ता मानक हैं उन्हें भी ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने वाला है। इसके अलावा इसी उद्यम यानी PLR सिस्टम्स को 1,70,000 क्लोज क्वार्टर्स बैटल यानी CQB कार्बाइन की आपूर्ति का भी अनुबंध मिला हुआ है।
यानी इसकी भी आपूर्ति करने वाली है। इसके अलावा इन कार्बाइनों की पहली 18,000 इकाइयाँ इसी वर्ष वितरित किए जाने की संभावना है। यानी ये जो कार्बाइन बनाई जा रही हैं वो कार्बाइन की 18,000 इकाइयाँ इसी साल जो है संभावना है कि भारत को मिलने वाली हैं। इसके अलावा यह सहयोग नवंबर 2023 में भारत और इजराइल के बीच रक्षा और औद्योगिक तकनीक सहयोग को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षरित समझौते का एक हिस्सा है। यानी इसके लिए साल 2023 में ही एक समझौता हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि भारत और इजराइल संयुक्त रूप से अपनी जो तकनीक है उसका हस्तांतरण करेंगे, एक दूसरे देश का सहयोग करेंगे, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं। और इसी MOU का एक पार्ट है जिसके तहत भारत को ये जो गन है, नेगेव LMG गन है, इसके अलावा 1,70,000 जो क्लोज क्वार्टर जो बैटल है CQB है, ये भी भारत को इसके तहत बन करके मिलने वाली है। इसके अलावा पहले से मौजूद अन्य जो लाइट मशीन गन है उनकी बात करें कि भारत के पास पहले से कौन कौन सी मशीन गन मौजूद है जिनका भारतीय सैनिक जो उपयोग कर रहे हैं। तो भारतीय सशस्त्र बल वर्तमान में विभिन्न प्रकार की मशीन गनों का उपयोग कर रहे हैं। यानी ये एक इकलौती मशीन गन नहीं है, इसके अलावा भी और मशीन गन है जो भारत पहले से यूज़ कर रहा है। इसमें इंसास LMG है, ये 5.56 इंटू 45 mm की है। यह भारत की स्वदेशी इंसास यानी इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम्स श्रृंखला का एक हिस्सा है। और हालांकि यह वर्षों से मानक LMG रही है, लेकिन सेना आधिकारिक मारक क्षमता है यानी 7.62 मिमी जो LMG है उसकी ओर शिफ्ट हो रही है। यानी ये 5.56 तक जो है इसकी जो रेंज थी, इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो बढ़ गई है, 7.62 मिमी की है। तो भारतीय सेना भी अपने आप को स्विफ्ट कर रही है कि अब जो है आधुनिक जो LMG आ रहे हैं उनकी ओर भारतीय सेना भी अब शिफ्ट होती हुई जा रही है। इसके अलावा MG2A1/FN MAG ये भी 7.62 इंटू 51 mm की है। यह भारतीय सेना की सबसे भरोसेमंद और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भारतीय मशीन गन है। यानी भारतीय सेना MG जो 2A1 है /FN MAG है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग करती है और ये भारतीय सेना की सबसे ज़्यादा भरोसेमंद गन है जिसका भारतीय सेना बड़े पैमाने पर उपयोग कर रही है। इसके अलावा इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB द्वारा बेल्जियम की कंपनी FN हॉस्टेल के लाइसेंस के तहत बनाया जाता है और इसे अक्सर वर्क हॉर्स कहा जाता है यानी कार्य करता हुआ घोड़ा के तौर पर इसका जो है डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा PKM मशीन गन ये 7.62 इंटू 54 mmR की है और ये सोवियत मूल की मशीन गन है। मुख्य रूप से भारतीय सेना की विशेष बलों यानी पैरा जो SF है, इसके अलावा मुख्य घातक प्लाटूनों द्वारा उपयोग की जाती है और यह अपनी मजबूती और लंबी दूरी की मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। यानी PKM जो मशीन गन है वो सोवियत मूल की है, यानी इसे रूस द्वारा जो है विकसित किया गया है और इसे भारतीय सेना उपयोग कर रही है। इसमें जो टॉप लेवल के भारत के जो फोर्सेस हैं जैसे कि पैरा SF है और कुछ घातक जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। ये जो मशीन गन है वो अपनी मजबूती के लिए, इसके साथ लंबी दूरी की जो मारक क्षमता है उसके लिए जानी जाती है। इसके अलावा ब्रेन गन 7.62 mm की है। यद्यपि यह पुरानी है लेकिन इसके उन्नत संस्करण 7.62 mm कैलिबर में परिवर्तित है और अभी भी कुछ रिजर्व बलों इसके अलावा पुलिस इकाइयों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। यानी अभी भी भारत जो है वर्तमान में ब्रेन गन का उपयोग कर रहा है। इसे धीरे धीरे सेवा से बाहर किया जा रहा है, यानी इसे आउट किया जा रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन अभी भी इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसके अलावा SIG 716 ये 7.62 इंटू 51 mm की है। हालांकि यह मूल रूप से बैटल राइफल है लेकिन इसकी उच्च सटीकता और रेंज के कारण इसे फ्रंटलाइन यूनिट्स में कुछ स्थितियों में लाइट सपोर्ट वेपन के रूप में भी देखा जाता है। यानी SIG 716 एक इस प्रकार की राइफल है जो मुख्य रूप से तो बैटल के तौर पर देखी जाती है, लेकिन इसका अभी भी कुछ फ्रंटलाइन यूनिट्स में देखा जा रहा है कि इसे लाइट सपोर्ट के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। तो इस प्रकार से भारत पहले से काफ़ी ज़्यादा जो गनें हैं उनका यूज़ कर रहा है, लेकिन हाल ही में जिस प्रकार से इजराइल के द्वारा अत्याधुनिक जो मशीन गन है नेगेव LMG है जिसका भारत को डिलीवरी की गई है,
इसमें 41,000 नेगेव LMG आनी है भारत को, जिसमें से 2,000 के करीब आ चुकी है और बाकी 2,000 है वो साल के अंत तक आने वाली है। और ये अनुबंध है वो साल 2023 का एक अनुबंध है और उसका एक पार्ट है जिसके तहत भारत और इजराइल संयुक्त रूप से अपने दोनों देशों के लिए इस प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो इससे कहने की भारत की सेना है वो अब इसे आसानी से युद्ध क्षेत्र में ले आ सकेगी और इसके अलावा इसका उपयोग बड़े पैमाने पर सटीक निशाना लगाने के लिए कम से कम विजुअल क्षेत्र में करेगी। तो यह कहने की भारतीय सेना के लिए 4 चांद लगाने वाली है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।